सोनाली मुर्गी फार्मिंग वर्सेस बिना मुर्गी पाल के हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिस गुड़िया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूँ ओडिशा राउरकेला से। तो चलो आज जानते हैं 1000 मुर्गी पालने में खर्चा और उतना ही पूंजी को डीलर से मुर्गी ला के बेच के कितना प्रॉफिट कमाएंगे। बहुत लोगों का मन में मुर्गी पालने और सप्लाई करने का बिजनेस करना चाहते हैं। तो चलो जानते हैं कि 1000 मुर्गी को पालने में खर्चा कितना होगा। तो हमारे यहाँ के रेट के हिसाब से मैं आप सभी को बताऊंगी। हर जगह में अलग अलग रेट होता है और मैं बस पालने का खर्चा आप सभी को बता रही हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि चूजा का रेट। तो हमारे यहाँ 24 से 24 रुपया के हिसाब से मिल जाता है। तो मतलब समय के हिसाब से भी चूजा का रेट घटता है और बढ़ता भी है। ठंड और गर्मी में भी चूजा का रेट अलग अलग होता है। अगर हम 24 रुपया के हिसाब से पकड़ेंगे तो 1000 मुर्गी में 24,000 होगा। चूजा लेने टाइम में ध्यान दें कि अच्छा डीलर से चूजा ले, नहीं तो आपको ख़राब मतलब कम दाम में चूजा दिला के आपका नुकसान करा सकते हैं। इसीलिए आप अच्छा डीलर पकड़े और अच्छा क्वालिटी का मुर्गी ले, भले 2 रुपया ज़्यादा देना पड़े। चूजा लेने के बाद आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है कि छोटा टाइम चूजा को टेम्परेचर मैनेजमेंट को बहुत ध्यान दें। अगर ब्रीडिंग सही नहीं हुआ तो बहुत सारा चूजा मर जाता है और बच जाता है, उनका अच्छे से ग्रोथ हो नहीं पाता है। कमेंट आ रहा था कि मुर्गी का ग्रोथ टाइम में नहीं हो पाया। वो लोग ब्रीडिंग में ही गलती करते हैं। अगर आप मुर्गी पाल रहे हैं तो ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे दाना का खर्चा। तो एक मुर्गी 1 केजी प्लस वजन होने के लिए 3.5 केजी का दाना खाएगी। छोटा टाइम में स्टार्टर फीड और कुछ बड़ा होने के बाद ग्रोअर फीड देना है और पूरा बड़ा होने के बाद फिनिशर दाना देना है। कुछ ऐसे भी हैं जो स्टार्टर और फिनिशर बस चलाते हैं। दाना देने टाइम ध्यान दें कि अच्छा क्वालिटी का दाना दें, नहीं तो ग्रोथ स्लो हो सकता है। एक मुर्गी 1 केजी प्लस वजन होने के लिए 3.5 केजी का दाना खाएगी तो 1000 मुर्गी 3500 केजी का दाना खाएगी। दाना का रेट 30 रुपया एवरेज में जोड़ेंगे तो 1,05,000 रुपया दाना का खर्चा होगा। और दवा का खर्चा एक मुर्गी में 5 रुपया, तो 1000 मुर्गी में खर्चा होगा 5000। एक्स्ट्रा खर्चा 5000, जहाँ लाइन बिल और चावल का भूसा और पेट्रोल का खर्चा। चलो अब देखते हैं कि टोटल खर्चा कितना आएगा। तो चूजा का रेट हो गया 24,000, दाना का हो गया 1,05,000 और दवा का खर्चा हो गया 5000। एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ उसका होगा 5000। तो सब मिला के हमारा खर्चा होगा 1,39,000। अगर आप भी हमसे मुर्गी लेना चाहते हैं तो आपके घर तक मुर्गी पहुंच जाएगा। हर वजन का मुर्गी हम लोगों का आपके ऊपर पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर आप हमारे से मुर्गी लेना चाहते हैं तो इस नंबर में व्हाट्सअप करिए। ऑर्डर करने के लिए 50% देना पड़ेगा और मुर्गी पहुंचाने के बाद 50% देना पड़ेगा। अगर आप लोग भी मेरी तरह बिजनेस करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना होगा। मुर्गी को हम 2 तरीके से बेच सकते हैं। सबसे पहले कोई अच्छा डीलर को पकड़ के एक ही बार में हम पूरा मुर्गी बेच सकते हैं। डीलर को बेचने में आपका थोड़ा कम फ़ायदा होगा। अगर आप डीलर को बेचते हैं तो 180 से 200 रुपया तक आपको मिल जाएगा और 180 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 1000 पीस मुर्गी में हम हो जाएगा 1,80,000। तो खर्चा हुआ था 1,39,000 और अभी जो मिला 1,80,000, दोनों को माइनस करेंगे तो 41,000 होगा। तो 80 दिन में आपका प्रॉफिट होगा 41,000। आप जानते हैं दूसरा तरीका, अगर आप दुकान सब में जाके बात करें और मुर्गी सप्लाई करें, वहाँ पर आपको 250 से 280 तक आपको रेट मिल जाएगा। 250 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 2,50,000 और ख़र्चा हुआ था 1,39,000। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 1,11,000 प्रॉफिट होगा। जानते हैं बिना मुर्गी को पाल के उतना ही पूंजी को इन्वेस्ट करके बस मुर्गी ला के सप्लाई करके हम कितना पैसा कमा सकते हैं।
पहले आप सोनाली मुर्गी का मार्केट में जाके दुकानदारों से बात करना है और रेट के बारे में बात करना है और आपको वहाँ मुर्गी सप्लाई करना है। और इस काम को करने टाइम ध्यान देना है कि अच्छा क्वालिटी का मुर्गी लाए और कोशिश करें उधारी नहीं बेचने के लिए। उधारी देंगे तो आपका ही नुकसान हो सकता है, इसीलिए उधारी ना बेचें। अगर हफ्ता में 500 केजी भी मुर्गी बेच रहे हैं और 40 रुपया प्रॉफिट निकाल रहे हैं, आपका 20,000 बचेगा। अगर एक महीना बेचे तो 80,000 तक कमा सकते हैं। इसमें आपको पूंजी लग सकता है 1 लाख से 1,40,000 के अंदर। अगर आप फर्स्ट डे में बिजनेस कर रहे हैं तो कम मुर्गी से शुरू करना है। कम मुर्गी करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके लिए। तो आप ये दोनों में से कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।